नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपके चैनल कॉमर्स विद हिरन पे, जहां हम कंसेप्ट को आसानी से समझते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाला है? आज के लेक्चर में हम सीखने वाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट, जो आपकी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम है उसके ऊपर। और बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क का सम यहाँ से पूछा जाता है। तो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आज सीखने वाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों होता क्या है? तो उसके पहले हम जानते हैं कि ड्राइंग क्या होता है। तो एक बिजनेस के अंदर जब पार्टनर काम कर रहा है और जब कोई पार्टनर को कोई पर्सनल यूज के लिए कोई पैसों की जरूरत है और उस दौरान वो बिजनेस में से कुछ पैसा ले रहा है, तो उसको हम बोलता है ड्राइंग। उसको हम बोलता है ड्राइंग। मतलब कोई भी बिजनेस में से पार्टनर पर्सनल यूज के लिए जो पैसा उठाता है उसको हम बोलता है ड्राइंग। ड्राइंग के ऊपर उस पार्टनर को पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। उस पार्टनर को पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। बिजनेस को वो इंटरेस्ट मिलता है। तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन होती कैसे है? हमारे बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर दिखाया गया है और जो पूछा गया है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको बताया जाएगा कि कोई एक पार्टनर है, वो आइडेंटिकल अमाउंट हर महीने ईच एंड एवरी मंथ आइडेंटिकल अमाउंट का मीनिंग होता है सेम अमाउंट विथड्रॉ कर रहा है। मतलब आइडेंटिकल अमाउंट सेम अमाउंट का ड्राइंग कर रहा है हर महीने। तो दोस्तों, आपको बताना है कि हर महीने जब वो सेम अमाउंट का ड्राइंग कर रहा है, तो टोटल साल का उसका जितना भी ड्राइंग हुआ, उस ड्राइंग के ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में सर हम वही सीखने वाला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे होती है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100, जिसमें आई का मीनिंग होता है इंटरेस्ट। आई का मीनिंग होता है इंटरेस्ट। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। सर, इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो कैलकुलेशन करनी है। इसको हम डिनोट करेंगे आई से। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है। अगर हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि एक पार्टनर जब ड्राइंग करेगा तो उसके ऊपर पूरे साल का उसको 5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो 5% जो है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल, मतलब कौन सी अमाउंट का वो ड्राइंग कर रहा है। हर महीने वो अगर ड्राइंग कर रहा है तो वो कौन सी अमाउंट का हर महीने ड्राइंग कर रहा है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। एंड नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितना समय हुआ है। अब n की जगह पे हमें रखना है 78/12 या तो फिर 66/12। सर, p की जगह पे हम रखेंगे कितना ड्राइंग किया है महीने का। r की जगह पे रखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट और n की जगह पे रखें हम 78/12 या तो फिर 66/12। अब 78/12 कब और 66/12 कब दोस्तों? तो 78/12 हमें तब रखना है जब कोई पार्टनर ईच एंड एवरी मंथ की बिगिनिंग में ड्राइंग करता है। मतलब अगर हमारा साल अप्रैल महीने में शुरू होता है तो अप्रैल महीने की 1 तारीख को ड्राइंग कर रहा है, मई महीने की 1 तारीख को ड्राइंग कर रहा है, जून महीने की 1 तारीख को ड्राइंग कर रहा है, एंड एज ऑन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर हर महीने वो सेम अमाउंट का ड्राइंग कर रहा है और वो भी 1 तारीख को कर रहा है। मतलब जब कोई पार्टनर हर महीने की शुरुआत में सेम अमाउंट का ड्राइंग करता है, तब हमें एन की जगह पे रखना पड़ेगा 78/12। और कोई पार्टनर महीने की शुरुआत में ड्राइंग नहीं कर रहा, लेकिन वो पार्टनर हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है। अगर वो हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है, इसका मतलब अप्रैल महीने की 30 तारीख को, मई महीने की 31 तारीख को, जून महीने की 30 तारीख को, एंड एज ऑन हर महीने की लास्ट डेट को ड्राइंग कर रहा है सेम अमाउंट का। तो
उस टाइम पे हमें n की जगह पे रखना पड़ेगा 66/12, 66/12। तो इसका मतलब ये है सर, जब हमें बिगिनिंग में ड्राइंग दिया होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू R/100 इंटू 78/12। और अगर पार्टनर हर महीने के एंड में सेम अमाउंट का ड्राइंग कर रहा है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू R/100 इंटू 66/12। अब सर मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये 78/12 और 66/12 का रीजन क्या है सर? तो चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसका रीजन क्या है। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज समझाता हूं। अगर कोई पार्टनर, आप मुझे बताइए, जब अप्रैल महीने की 1 तारीख को ड्राइंग करेगा तो उसको कितने महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? तो दोस्तों हमारा साल जो शुरू होता है अप्रैल महीने को शुरू होता है और साल खत्म होता है मार्च में। तो उस अकॉर्डिंगली जब वो पार्टनर अप्रैल महीने को ड्राइंग करता है तो उसको टोटल 12 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब पार्टनर मई महीने में ड्राइंग करता है तो मई महीने से लेके मार्च महीने तक 11 महीने का ड्राइंग का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मतलब अप्रैल में ड्राइंग करेगा तो सीधी बात है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल 12 महीने का पे करना पड़ेगा। 12 महीने के बाद ही तो हमारा साल खत्म होता है। सेम वे जब वो मई में ड्राइंग करेगा तो मई में उसको 11 महीने का, क्योंकि मई से लेके मार्च महीने तक 11 महीने ही होता है, तो उस टाइम पे उसको सिर्फ 11 महीने का पे करना पड़ेगा। जब पार्टनर जून में ड्राइंग करेगा तो उसको जून से लेके मार्च तक, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, टोटल 10 महीने का पे करना पड़ेगा। एंड सेम चलता रहेगा। और ऐसे जाके जब वो मार्च महीने की 1 तारीख को ड्राइंग करेगा तो उसको मार्च महीने का पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि मार्च हमारा खत्म होता है 31 मार्च को। तो उसकी सब जब आप इसका टोटल मारोगे, इसका सम करोगे तो ये होगा तुम्हारा 78, ये होगा 78। इसीलिए जब हर महीने की बिगनिंग में ड्राइंग करता है तो हम फॉर्मूला में 78/12 लगाता है एन की जगह पे। और जब हमारा एट द एंड ऑफ द मंथ हो तो दोस्तों आप बताइए, जब कोई पार्टनर अप्रैल महीने की एंड में ड्राइंग करता है, इसका मतलब कि अप्रैल महीने की 30 तारीख को अगर ड्राइंग करता है तो क्या उसको अप्रैल महीने का भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि अप्रैल महीने की 30 तारीख के बाद तो नेक्स्ट महीना शुरू हो जाएगा, तो उसको अप्रैल महीने से इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, उसको मई महीने से पे करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे अगर वो पार्टनर अप्रैल से ड्राइंग करता है तो उसको सिर्फ 11 महीने का ही इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर हम अप्रैल महीने के इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करते। तो आप गिनेंगे तो अप्रैल का इंटरेस्ट आएगा नहीं, तो मई से शुरू होगा, तो मई से लेके मार्च तक के 11 महीने होता है। आप गिन सकते हैं आराम से, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, टोटल होता है 11 महीने। सेम वे अगर वो मई महीने में ड्राइंग करेगा एंड में, तो उसको मई महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसको इंटरेस्ट लगेगा जून से, तो उसको उस टाइम पे 10 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जब वो ऐसे ही लगातार मार्च महीने में ड्राइंग करेगा एंड पे, अब मार्च महीने की लास्ट डेट मतलब 31 मार्च, तो उसको मार्च महीने की 31 जब ड्राइंग कर रहा है तो उसको मार्च महीने का इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे उसको लास्ट में मार्च महीने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसीलिए जब आप इसको टोटल मारोगे तो ये इसका टोटल होगा 66। इसीलिए जब कोई पार्टनर हर महीने के एंड में ड्राइंग करता है तो उस टाइम पे उसको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो उसको 66/12 लगा के इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एंड की जगह पे, जब वो अप्रैल महीने की एंड से हर महीने ड्राइंग कर रहा है। आपको ये बात आराम से पता चली होगी। आई होप दोस्तों आपकी ये बात एकदम क्लियर हुई होगी। तो चलिए दोस्तों हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। और बच्चों याद रखने का कि हम हर महीने जो ड्राइंग कर रहे हैं हम उसी ड्राइंग की अमाउंट लेंगे, हम एनुअल ड्राइंग की अमाउंट नहीं लेंगे।
हम पी की जगह पे जो प्रिंसिपल अमाउंट डालेंगे, जो ड्राइंग के अमाउंट डालेंगे, वो मंथली ड्राइंग की अमाउंट होनी चाहिए, ना कि एनुअल ड्राइंग की। तुम्हें वो क्वेश्चन फंसाने के लिए एनुअल ड्राइंग बता सकता है और साथ में आपको बताएगा कि वो पार्टनर तो हर महीने आइडेंटिकल अमाउंट ड्राइंग कर रहा है और टोटल मिला के साल की इतना ड्राइंग हुआ है। तो हमें उसके जो इस तरीके में फंसना नहीं है। हमें पहले, अगर उसने एनुअल ड्राइंग देके रखा है तो हमें उसको पहले कन्वर्ट करना है पर मंथ के ड्राइंग में। चलिए एक एग्जांपल से, सेम चीज हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो चलिए उसे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। पेज नंबर है 30 है आपके टेक्स्ट बुक का। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। A partner withdraws identical amount at the end of each month from the firm. एक पार्टनर विथड्रॉ कर रहा है आइडेंटिकल अमाउंट का मतलब होता है सेम अमाउंट हर मंथ, और वो कब कर रहा है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो हम एन की जगह पे क्या लेंगे सर? 66/12 लेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल एनुअल ड्राइंग इज 12,000। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे उसने लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल ड्राइंग इज 12,000। पूरे साल का ड्राइंग 12,000 है, तो हमें पी की जगह पे 12,000 नहीं लेना है, हमें पी की जगह पे मंथली ड्राइंग लेना है। अगर मैं मंथली ड्राइंग की बात करूं, तो मंथली ड्राइंग क्या होगा? अगर पूरे साल का ड्राइंग 12,000 है और एक साल के अंदर 12 महीने होता है, तो एक मंथ का ड्राइंग आएगा 1,000 रुपीज। तो हमें जो मंथली ड्राइंग है वो 1,000 लेना है। 12% इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग, और ये ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करना है हमें कितना परसेंट? 12%। तो आर की जगह पे हम ले लेंगे 12%। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द ईयर। क्या बताना है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बताओ कि इस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा। तो चलिए, और एन की जगह पे हमें सर क्या लेना पड़ेगा? एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो हम एन की जगह पे क्या लेंगे? 66/12। तो चलिए दोस्तों थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम करते हैं कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। चलो यहाँ पे करता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। सर P की जगह पे हम क्या लेंगे? 1,000 लेंगे। R की जगह पे हम क्या लेंगे? 12%, तो इसको मैं 12/100 लिख सकता हूं। N की जगह पे हम क्या लेंगे? 66/12, क्योंकि एट द एंड ऑफ मंथ उसने बोला हुआ है। अगर एट द बिगनिंग ऑफ मंथ बोला होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते दोस्तों? अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ लिखा होता तो यहाँ पे हम 66/12 नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिखते 78/12। आई होप दोस्तों आपको ये पता चला होगा। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करता है तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाता है 660 रुपीज। हमारा आंसर आ जाता है 660 रुपीज। तो हमारा जो इंटरेस्ट आ गया वो आ गया है 660 रुपीज, जो ड्राइंग का इंटरेस्ट है। आई होप दोस्तों आपको ये पता चल गया। तो एक बार क्विक समरी कर लेता है। आज के जो वीडियो में हमने सीखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिनने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा ये ड्राइंग जो है उसने आइडेंटिकल अमाउंट किया गया है, मतलब सेम अमाउंट किया गया है, और ये जो ड्राइंग है उसने हर महीने की शुरुआत में किया है या हर महीने के एंड में किया है। अगर हर महीने की शुरुआत में किया है तो हम एन की जगह पे लेंगे 78/12, और अगर हर महीने के एंड में किया है तो हम एन की जगह पे लेंगे 66/12।
इतना देख ले, उसके बाद हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100। और हमें पी की जगह पे लेना है जो प्रिंसिपल है, मतलब जो अमाउंट का ड्राइंग किया है हमने। और सर ध्यान रखना कि यहाँ पे हमें वही अमाउंट लेना है मंथली ड्राइंग वाला, एनुअल ड्राइंग वाला नहीं। दोस्तों अगर वो तुम्हें एनुअल ड्राइंग दे दे तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथली ड्राइंग में, तभी जाके आप आगे गिन पाओगे। तो हमने आज सीखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। ये सब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आराम से 3 मार्क का आ सकता है, तो इसको प्रैक्टिस करना मत भूलना। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक्स में से करना चाहते हो तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप टेक्स्ट बुक का ट्राई कर सकते हो। और उसका आंसर आया है नहीं आया कमेंट में जरूर लिखना। तो हम मिलते हैं इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, और कॉमर्स विद हिरन को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और सूरत गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन कोचिंग्स अवेलेबल है अचीवर्स एकेडमी में, जो 5+ साल से स्टूडेंट्स का भरोसा बन चुकी है। कोचिंग का फुल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।